Hi everyone, welcome back to जिज्ञासा. Today is day 6 of the series How to Think. आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर थोड़े और क्वेश्चंस एंड देखेंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करके उनको सॉल्व कर सकते हैं. देखते हैं. तो लेट्स बिगिन विद टुडेस क्वेश्चंस. देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है. इन अ ट्रांजेक्शन द प्रॉफिट परसेंटेज इज 48% ऑफ द कॉस्ट. अब देखो कॉस्ट क्या मेरे को दी है, नहीं दी है, और सारी चीजें क्या है परसेंटेज में, जैसे 20%, 48%. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि कॉस्ट को लेट कर लेते हैं. सबसे आसान काम क्या है कि कॉस्ट को लेट करना. कितना? 100. कॉस्ट क्या है? 100. प्रॉफिट कितना है? 48%. तो 48% बढ़ा दो, तो दैट मीन्स यहां पे सेलिंग प्राइस कितना था? 148. ठीक है, द कॉस्ट फर्दर. अब देखो क्या दिया इन ए ट्रांजेक्शन द प्रॉफिट परसेंटेज 48% ऑफ द कॉस्ट. तो कॉस्ट प्राइस 100 होना चाहिए, सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 148. इफ द कॉस्ट फर्दर इंक्रीजेस बाय 20%, मतलब कोई चीज अगर हम पहले 100 की खरीदते थे, अब यहाँ 100 की हमें पड़ती थी, अब 20% खर्चा ज्यादा हो गया. 20% ज्यादा खर्चा ज्यादा होने का मतलब कि नया सीपी 20% ज्यादा है, हमें अब ये चीज ज्यादा की पड़ रही है, तो 120 की पड़ रही है. पहले जहां 100 रुपए की चीज 148 में बेचने में 48 रुपीज बच रहे थे, आज की डेट में वहां वही चीज 120 की हमें पड़ रही है और प्रॉफिट हो रहा है 148. मतलब सेलिंग प्राइस है 148, तो प्रॉफिट है कम हो गया हमारा. कितना? 28 रुपीज हो गया. तो अब हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है. यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 148 माइनस 120, दैट इज कितना? 28. कितना प्रॉफिट हुआ है हमारा? 28. तो प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है? प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे. लॉस या प्रॉफिट इज अ फंक्शन ऑफ कॉस्ट प्राइस. तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना हुआ? प्रॉफिट कितना है? 28 अपॉन कॉस्ट प्राइस. नया वाला लेंगे अब 120 इंटू 100. ये 5 जा 6, 26 जा 14, 3 जा 70/3, दैट इज 23.33%. तो पहले जहां प्रॉफिट था कितना? 48%. पहले कितना प्रॉफिट था? 48%. आज वही प्रॉफिट हो गया है 23.33%. तो हमें डिक्रीज इन प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए. क्या चाहिए? डिक्रीज इन प्रॉफिट परसेंटेज. तो हम कह सकते हैं कि भाई जहां पहले 48% प्रॉफिट था, आज हमारा प्रॉफिट है 23.33%. तो माइनस कर दो, दैट इज 24.67% का डिक्रीज है. दैट इज ऑप्शन बी विल बी द आंसर. तो आई होप ये क्लियर है. क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में जहां सिर्फ परसेंटेज में बात हो रही, तो लेट कर लेते हैं. कॉस्ट कॉस्ट पूछिए तो उसको 100 लेट कर लो, उसी पे ही बाकी परसेंटेज की वैल्यूज लगा दो. नेक्स्ट देखते हैं. देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन. A dealer sold an article at a loss of 2%. Had he sold it for rupees 44 more, he would have gained 20%. अब देखो एक लाइन बनाते हैं और उससे समझते हैं. ये मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस. ठीक है, एक आर्टिकल को किस पे बेच रहे हैं? लॉस ऑफ 2%. मतलब अभी 2% कम पे बेच रहे हैं. किस पे? कॉस्ट प्राइस की. इस अमाउंट पे मान लेते हैं कहीं पे बेच रहे हैं. ये कितना कम है? कॉस्ट प्राइस का 2%. अगर इसी आइटम को 44 रुपीज और बेचा जाए, 44 रुपीज और बेचा जाए, तो ही वुड हैव गेन 20%. तो उसको कितना गेन होता है? 20%. ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे. अब देखो 44 रुपीज अगर और पे बेचें, एक्स्ट्रा पे बेचें, मतलब इसको सेलिंग प्राइस 44 रुपीज बढ़ा दें, तो उससे क्या होता है कि 2% जो लॉस है वो भी कवर होता है और 20% प्रॉफिट भी कवर होता है. तो मैं कह सकता हूँ कि ये 44 रुपीज एक्स्ट्रा बेचने की वजह से हमारा 2% का लॉस भी कवर हो रहा है और 20% का प्रॉफिट भी मिल रहा है. ठीक है, ये प्रॉफिट और लॉस दोनों किस पे होते हैं? कॉस्ट प्राइस पे. किस पे होते हैं? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे. तो मैं कह सकता हूं कि यार ये 44 रुपीज ये 2% का लॉस भी कवर कर रहे हैं और 20% का प्रॉफिट भी दे रहे हैं. तो 2 + 20 ये कितना हो गया? 22%. ये 22%. अब ये लॉस कवर किया 2%, प्रॉफिट भी दिया 20%. ये किस पे लगते हैं? ये कॉस्ट प्राइस पे लगते हैं. तो 22% ऑफ कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? ये है हमारे 44 रुपीज के. ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस का 1% विल बी 44/22, दैट इज ₹2. तो 100% यानी कि कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होगा?
₹2 और 2 जीरो लगा दो, दैट इज 200 विल बी दी आंसर। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है हमारा कि भाई 44 एक्स्ट्रा पे बेचे तो 2% का लॉस भी कवर होता है और 20% का प्रॉफिट भी मिलता है। ये दोनों चीजें किस पे मिलती हैं? कॉस्ट प्राइस पे। तो 2 + 20 दैट इज 22% कॉस्ट प्राइस का किसके बराबर है? 44 रुपीज के। तो आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। क्या आएगा? ऑप्शन सी विल बी दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन। A person sold an article at a loss of 16%. Had he sold it for 660 more, he would have gained 8%. तो देखो, लॉस हो रहा है अभी 16% का। अगर 660 पे ज्यादा पे बेचे तो ये भी कवर होता है और 8% का प्रॉफिट भी मिलता है, दैट इज 24%। अगेन इसको नहीं समझ आया तो इसको लाइन से देखते हैं। मान लो पहले वो बेच रहा था 16% लॉस पे, अब वो बेच रहा है कितना? 8% प्रॉफिट पे। कितने पे बेच रहा है वो? 8% प्रॉफिट पे। ठीक है, 16% लॉस पे था, अब 8% प्रॉफिट पे। ये किसकी वजह से? 660 मोर पे बेचने की वजह से। तो अगर हम 660 रुपीज एक्स्ट्रा पे बेचे तो 16% का लॉस भी कवर होगा, 8% का प्रॉफिट भी मिलेगा। तो दैट इज टोटल इज कितना? 24%। 24% कॉस्ट प्राइस का किसके बराबर है? दैट इज 660 के। 24% कॉस्ट प्राइस का किसके बराबर है? 660 के। What should be the selling price to gain a profit of 12%? तो अब दो तरीके हैं। आप पहले यहाँ कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 100%। 100% किसके बराबर होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या फिर कह सकते हो कि भाई 660 जो है डिवाइडेड बाय 24 मुझे मिलेगी 1% की वैल्यू, इंटू 100 कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या फिर इस तरीके से इंटू 100 कर दो तो मुझे कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो 3 8 3 2 2 0, दिस बिकम्स 5 4 55 4 2 5 5 0 0 अपॉन 2, so that is 2750 is the cost price। अब ये कितने प्रॉफिट में बेचनी है? 12%। तो 12% इस पे बढ़ा दो। 12% इसका होगा 275 प्लस 27.5 दैट इज 55, 10 13 तो 330 एक्स्ट्रा पे बेचेंगे। सो 2750 प्लस 330 दैट इज 083080 शुड बी द सेलिंग प्राइस, ताकि हम इसको 12% प्रॉफिट पे बेचें। अब देखो, इसी क्वेश्चन को, ये तो हमारा बेसिक हो गया, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्टन करना हो, थोड़ा सा शॉर्टन करना हो या एक ही लाइन में करना हो तो मैं कह सकता हूं कि 660 जो है वो 24% है, तो डिवाइडेड बाय 24 करेंगे। हमारा क्या है? गेन होना चाहिए 12%, तो कॉस्ट प्राइस से 12% ऊपर जाना है तो इंटू 112 कर देते हैं। अगर हम ऐसे भी करते हैं तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3080। क्यों कर रहे हैं? 24% इसके बराबर डिवाइडेड बाय 24, 1% की वैल्यू। अब कॉस्ट प्राइस ना निकाल के सीधा सेलिंग प्राइस निकाल देते हैं, 12% बढ़ा के, दैट इज 112। तो आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या था ऑप्शन इसका? ए। ठीक है, 3080 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, Kapil sells a mobile to Sachin at a gain of 15%. Kapil sells a mobile to Sachin at a gain of 15%. And Sachin sells it to Rohit at a gain of 12%. अब देखो, और रोहित कितना पे कर रहा है? 322। अब देखो, अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही सकते हैं, बट अगर हम पेपर में बैठे हैं और यही क्वेश्चन आए, ऑल्दो ये आ ही चुका है एसएससी सीजीएल टियर 1 2022 में। अब आप देखो, इसने इसको बढ़ा के बेचा, इसने इसको बढ़ा के बेचा, तो 322 इसने ऑब्वियसली दोनों से ज्यादा पे किया है। तो कपिल का पूछ रहा है, तो कपिल के लिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा? ठीक है, तो कपिल के लिए ऑब्वियस सी बात है 322 से कम होना चाहिए। अगर हम ऑप्शंस देखें तो ये ऑप्शन भी गया हमारा, ये ऑप्शन भी गया हमारा, फिर ये ऑप्शन भी गया हमारा, और एक यही ऑप्शन रह गया, दैट इज ऑप्शन सी 250 शुड बी दी आंसर। और कैसे कर सकते थे हम? एक तरीका अपना सकते थे कि भाई 100 पे अगर कपिल का कॉस्ट प्राइस 100 है, 15% प्रॉफिट बना दो तो ये 115 हो जाएगा। फिर ये इसको 12% और पे बेच देगा, 12% और इसका कितना हो जाएगा? 11
15 प्लस 11.5 प्लस 2.3 13.8 दैट इज 128.8। तो 128.8 पे बेचेगा। ये 128.8 एक्चुअल वैल्यू में किसके बराबर है? 322। तो कपिल का 100 किसके बराबर होगा? x। अगेन क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको इसमें भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। हर बार पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अवेयर रहना है आपको, मेंटली वहां पे प्रेजेंट रहोगे तो कुछ क्वेश्चंस ऑप्शंस के थ्रू ही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 बुक्स एंड द गेन परसेंटेजेस। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई बताया ही नहीं कॉस्ट कितनी है, कितने की सेल कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स दी है। मान लो कॉस्ट ऑफ एक बुक किसके बराबर है? ₹1 के। तो कॉस्ट ऑफ 18 बुक्स, अब ये 18 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि 18 मेंशन्ड है और 20 भी मेंशन्ड है, तो वो भी लिख देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स कितना हो जाएगा? ₹20। ठीक। अब क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 बुक्स। ये किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस ऑफ 18 बुक्स। अब देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 बुक्स हो गया ₹18। सेलिंग प्राइस ऑफ 18 बुक्स किसके बराबर है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 विच इज ₹20। तो ₹18 की चीज हमने बेच दी 20 में। ठीक है, क्योंकि सीपी ऑफ 18 बुक्स इज 18 एंड एसपी ऑफ 18 बुक्स इज 20। प्रॉफिट कितना होगा? 2। प्रॉफिट इज अ परसेंटेज फंक्शन ऑफ कॉस्ट प्राइस। 20/80 इंटू 100। 1/9 इज 11.11। मिक्स फ्रैक्शन में दिया है 9 11s are 99 और 1 11 1/9% should be the answer. I hope that this part is clear. ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो। अच्छा देखो, अच्छा क्वेश्चन है। A grocer sells rice at 10% profit and uses weights which are 20% less. तो यहाँ पे अब प्राइस नहीं दी है, वेट भी नहीं दिया, तो दोनों अज्यूम कर लो। सबसे आसान तरीका 100, कि मान लेते हैं राइस का वेट, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 ग्राम राइस, यानी कि इसका वेट मान लेते हैं 100 ग्राम। तो 100 ग्राम अगर है 100 रुपीज का, ठीक है, सेल्स इट एट 10% प्रॉफिट, तो 10% प्रॉफिट पे बेचना चाहिए इसको। कितने का? 110 पे। बट यूजेस वेट्स विच आर 20% लेस देन द मार्केट वेट। तो वेट कम बेच रहा है, 20% वेट कम बेच रहा है, तो 80 ग्राम बेच रहा है बेसिकली। ठीक है, 80 ग्राम बेच रहा है कितने का? 110 का। अगर 80 ग्राम बिक रहा है 110 का, तो हमें कॉस्ट प्राइस भी चाहिए 80 ग्राम का। अब देखो, कोई भी चीज अगर 100 ग्राम की 100 रुपीज की होती है, तो 80 ग्राम का कॉस्ट प्राइस भी 80 रुपीज होगा। अब हमारे को प्रॉफिट कितना हो रहा है? दिखा वो रहा है कि वो 100 ग्राम बेच रहा है 110 का, बट बेच कितना रहा है? 80 ग्राम। इसलिए हम 80 का ही कॉस्ट प्राइस लेंगे। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 30 का। प्रॉफिट इज अ फंक्शन ऑफ कॉस्ट प्राइस। 30/80, 3/8 दैट इज 37.5%। बिल्कुल, ये तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, 37.5% इज द आंसर। कि 3/8 कितना होता है? 37.5% का, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो, इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। सुजाता सोल्ड 75% ऑफ हर गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 24% एंड द रिमेनिंग 78 आना था यहाँ पे, ये काट देते हैं। रिमेनिंग 78 एट अ लॉस ऑफ, यहाँ आना था एट अ लॉस ऑफ 78 एट अ लॉस ऑफ 40%। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमने एक चीज सीखनी है कि रिमेनिंग 78, ये 78 को हम भूल जाते हैं। ठीक है, 78 को भूल जाते हैं। अब क्या करेंगे? 75% ऑफ द गुड्स, कभी भी इन क्वेश्चंस में नंबर अगर दिए भी हो तो उनको इग्नोर कर दो, 100 लेट कर लो। ठीक है, चाहे वैल्यू भी दियो, आप सीधा क्या मान लो कि गुड्स कितने हैं हमारे? 100%। 100% यानी कि 100। ठीक है, 75% ऑफ हर गुड्स, तो 75% कितना होगा? 75। ये कितने पे बिके? 24% प्रॉफिट पे। तो दैट मीन्स 70 20, पहले तो चेक करते हैं 24% इसका कितना होता है।
24% of 75, which will be 15 plus 3, that is 18. 18 आएगा, तो 18 का प्रॉफिट होता है अगर 75 गुड्स को बेचने पे, तो दैट मीन्स ये बिकते हैं कितने के, 93 की। इनकी प्राइस ले लो या गुड्स पे लेके चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब क्या है कि 75 गुड्स बेचने पे रिकवरी होती है कितने गुड्स की, 93 गुड्स की, क्योंकि 24% प्रॉफिट है। तो हम जब 75 गुड्स बेचते तो प्रॉफिट मिला के हमारी रिकवरी हो जाती है 93 गुड्स की। बचे हुए गुड्स एंड द रिमेनिंग एट अ लॉस ऑफ 40%, बचे हुए गुड्स कितने हैं, 25, ठीक है। ये कितने पे जाएंगे, लॉस ऑफ 40%। 40% 25 का कितना होगा, 10, तो ये आ जाएगी वैल्यू 15। तो 100 गुड्स, 75 और 25, दैट इज 100 गुड्स बेचने पे रिकवरी हो रही है कितने, 108 गुड्स की। तो प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, 8%, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द आंसर। आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट। अब देखो, a shopkeeper sells 2 refrigerator sets at the same price. He gains 40% on one refrigerator and loses 40% on the other. What is his net loss percentage in the whole transaction? अब देखो, ऐसे केसेस में जहां पे भी SP सेम होगा, when selling price is same and profit and loss percentage is same, ऐसे केसेस में क्या होता है, ओवरऑल लॉस। ठीक है, ऐसे केसेस में हमेशा ओवरऑल लॉस क्यों होता है, बेसिकली जब आप मान लो एक चीज 200 की है, उसको 20% प्रॉफिट पे बेचो तो वो जाती है 240 की। 300 की चीज को आप 20% लॉस पे बेचो तो जाती है 240। सेलिंग प्राइस सेम हो गया, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज भी सेम हो गया, बट देखो इसका 20% कम होगा, इसका 20% ज्यादा होगा, तो ऐसे केसेस में हमेशा क्या होता है, लॉस। तो ये हमने 200 की एग्जाम्पल लिया था। ऐसे केसेस में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, व्हेन सेलिंग प्राइस इज सेम एंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज इज सेम, ओवरऑल लॉस इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 100। x क्या होता है हमारा, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। अब x की वैल्यू क्या है, 40 का स्क्वायर अपॉन 100, 40 इंटू 40 अपॉन 100, सो दैट इज 16% लॉस। क्या होगा, 16% लॉस विल बी दी आंसर। आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। आई होप कि आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस इनिशिएटिव, जिज्ञासा की ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं फॉर JK, SSB एंड SSC। इफ यू विश टू एनरोल इन द क्लासेस, you can contact on the numbers given below. Thank you.